अस्सलाम वालेकुम। पानी ले आ भाई। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्लोरर्स नावला में आपको खुश आमदीद। और आज हम बात कर रहे हैं क्लोन टेक्निक की कि आप अपना हम शक्ल या किसी भी करैक्टर के हम शक्ल किस तरह तैयार कर सकते हैं। ये एक मास्किंग ट्रिक है मगर इसके शूट का तरीकाकार भी कुछ खास है। ये शूट हमने कैसे किया पहले आप वो देखें। जब भी आपने आपको क्लोन करना है या किसी को भी आपने उसका हम शक्ल बनाना है कि फ्रेम के अंदर 2, 3, 4, 5 जितने भी लेने हैं, तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी करैक्टर एक दूसरे के साथ क्लैश ना कर रहा हो। मिसाल के तौर पर जब मैं पानी लेके आ रहा था तो मैं यहाँ से नहीं आया, इस तरह से नहीं आया, क्योंकि मैं इसके बैकग्राउंड में जब आऊँगा मैं ही यहाँ पे लेटा हुआ हूँ तो मुझे अलग मास्क करना पड़ेगा। मैं जब लेटा हूँ तो अलग मास्क करना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। हो ऐसे भी सकता है मगर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। इसलिए मैं जब आया था तो मैं यहाँ से आया हूँ कि इस करैक्टर से भी मैं सेपरेट हुआ और इस करैक्टर से भी मैं सेपरेट हुआ। तो ये ख्याल रखना है, आपने 4-5 जितने भी करैक्टर बनाने हैं एक शख्स के, तो एक दूसरे से सेपरेट रखें, आसान होगा। अदरवाइज अलग अलग मास्क करना पड़ेगा जो थोड़ा मुश्किल होता है। तो दूसरी ख़ास बात, जब गिलास मैं पानी का लेके आ रहा हूँ, जाहिर है जब मैं पहले बैठा था कोई पानी का गिलास कोई और लेके आया था, तो वो गिलास यहाँ पे भी रख सकता है या जहाँ पे भी रखेगा तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चलेगी, क्योंकि गिलास का सीन 2 बार शूट हुआ। एक बार दूसरा कैरेक्टर लेके आया जब मैंने अपने आप को लेके आना था, तो फिर गिलास पानी मैं लेके आया। तो उसके लिए मैंने क्या किया, आप ये देख सकते हैं कि हमने मार्कर के ज़रिए यूँ निशान लगा लिया कि जब पहला करैक्टर पानी लेके आएगा तो इसी निशान के अंदर रखेगा, और जब मैं लेके आऊँगा तब भी इसी निशान के अंदर रखूँगा, ताकि जब मैं लेटा हुआ हूँ गिलास उठाऊँगा तो दोनों बार एक ही जगह से गिलास उठाऊँगा, तो मुश्किल नहीं होगी मास्क करने में। ये खास ख्याल रखना पड़ेगा। और सबसे अहम टिप, जब आपने फ्रेम सारा सेट कर लिया, कैमरे को आपने ट्राइपॉड के ऊपर जब रखा तो ट्राइपॉड हिलाना नहीं है जब तक आपके तीनों करैक्टर के शॉट मुकम्मल ना हो जाएँ। और एक और टिप कि आपने टाइम ड्यूरेशन देखना है। जब मैंने 4P पे लेटे वाले करैक्टर का किया था तो मैंने टाइम ड्यूरेशन नोट किया था कि कितने सेकंड के बाद मैंने आके सलाम करना है, यहाँ बैठे जो मैं ही बैठा हूँ उसे कितने सेकंड के बाद मैंने इधर देखना है, कितने सेकंड के बाद मैंने पानी लाने वाले को देखना है। तो यही आपने याद रखना है। जब मैं पानी लेके आ रहा हूँ, जब मैं यहाँ लेटा हुआ था तो पानी कोई और लेके आया था, हमारी टीम का दूसरा बंदा लेके आया था, तो मैंने उनके पानी लाने का टाइम ड्यूरेशन नोट किया था। फिर जब मैं खुद पानी लेके आऊँ तो उतना ही टाइम ड्यूरेशन मैं अपने आप पे लगाया। उतना ही टाइम ड्यूरेशन एक्सप्रेशन का भी नोट करना है कि इस करैक्टर ने इस करैक्टर को कितने सेकंड के बाद देखना है, इस करैक्टर ने इस करैक्टर को कितने सेकंड के बाद देखना है, और एक दूसरे का एक्सप्रेशन कितने सेकंड के बाद देना है, ये नोट करना है। ये करेंगे उसके बाद काम बहुत आसान है मास्किंग का, जो कि हम प्रीमियर प्रो पे करते हैं। तो अब दिखाते हैं कि हमने मास्किंग कैसे की। प्रीमियर प्रो में जाने से पहले मैं आपको एक खास चीज़ बता दूं कि जब भी कभी ऐसा शूट करें तो जहां पे भी आप शूट कर रहे हैं वहां का आपने एक खाली फ्रेम ज़रूर बनाना है। कहीं पे भी आपको मसला आ रहा है तो उस खाली फ्रेम से आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी आसान होगा। अब हम बात करते हैं कि हमने इसकी मास्किंग कैसे की है। मास्किंग होती क्या है? मास्किंग बेसिकली एक टेक्निक है एडिटिंग की। ये कैसे की जा सकती है? आप इस इफेक्ट्स में जाएँ और मास्क पाथ में जाएँ, जहाँ पर ओपेसिटी लिखा है उसके साथ पेन टूल दिया हुआ है, उस पेन टूल को सिलेक्ट करें और जिस हिस्से को मास्क करना है वहाँ पर आप क्लिक करते जाएं। हमारे 3 करैक्टर थे, एक जहाँ पे 4 पे बैठा हूँ, दूसरा मैं ही पानी लेके आ रहा हूँ, तीसरा मैं ही कुर्सी पे बैठा हूँ। तो ये तीनों जो क्लिप हैं इनको अलग अलग हमने मास्क किया है। जब तीनों क्लिप हम अलग अलग मास्क कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर थोड़ा सा कलर ट्यून है जो तीनों की वो डिफरेंट आ रही। अभी भी हमें इसको कलर ग्रेडिंग करना ज़रूरी है ताकि एक थोड़ी सी अच्छी लुक दे। आप इसकी कलर ग्रेडिंग करें और आपका क्लिप तैयार है। अब हम आपको एक और टेक्निक बताते हैं जिसे कहते हैं कि पास थ्रू द वॉल या पास थ्रू द डोर या पेनिट्रेट इनटू द डोर। ये टेक्निक कैसे है वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप ये क्लिप देखें। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, अब मैं ऐसा करूंगा कि भागकर दरवाजे के अंदर से जाऊंगा।
इसका शूट और इसके एडिट का तरीकाकार भी तकरीबन पहले जैसा ही है। इसका शूट हमने इस तरह से किया था कि कैमरे को ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स कर दिया था। फिक्स करने का मतलब है जब तक आपका शूट मुकम्मल ना हो आपने रिकॉर्ड के बटन को भी ऑफ नहीं करना, यानी अपने कैमरे को हाथ भी नहीं लगाना ताकि कोई भी फ्रेम हिले ना। पहला सीन था कि मैं जाकर भागकर दरवाजे के साथ लगा हूं। उसके बाद हमने दूसरा जो सीन शूट किया है कि हमने अपनी शर्ट और जो ट्राउज़र है उसको अलग अलग फेंका है या इकट्ठे भी फेंक सकते हैं, लेकिन उसी डिस्टेंस पर जिस डिस्टेंस पर मैं दरवाजे के साथ लग रहा हूं। तीसरा शूट हमने ये किया है कि मैं दरवाज़ा खोल के कमरे के अंदर गया हूं, फिर दरवाज़ा खोल के बाहर आके मैंने अपने कपड़े उठाए हैं। ये सिर्फ इसलिए किया था ताकि थोड़ा सा रियलिटी का टच इसमें दिखाई दे। अब बात करते हैं कि हमने इसको एडिट कैसे किया है। इसके एडिट भी एग्जैक्टली मास्किंग के जरिए ही है। आपने सबसे पहले जब मैं दरवाजे के साथ लग रहा हूं उस आखिरी फ्रेम पे जाके मैंने अपने आप को मास्क किया है। इसमें एक छोटी सी टेक्निक है जिसमें मैंने अपना हेड, अपने बाजू और अपनी टांग जो है उसको काट दी है। उसके बाद ऐसा लगेगा जैसे वाकई ही मैं गेट के अंदर या दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। इस फ्रेम के बाद मैंने जो अपनी शर्ट अलग फेंकी थी, जो अपना ट्राउज़र अलग फेंका था, उसको अलग अलग मास्क किया है, यानी शर्ट को अलग मास्क किया है, ट्राउज़र को अलग मास्क किया है और दोनों को इकट्ठा रख देना है। यानी आखिरी फ्रेम के बाद शर्ट और ट्राउज़र का जो मास्क है उसका वो वाला फ्रेम हमने लगाना है। जब वो वाला फ्रेम लगाएंगे तो हमारे तीनों फ्रेम एक ही टाइप के लुक देंगे, यानी आपको कहीं पर भी जंप कट नहीं लगेगा। अब आपके पास 3 शॉट है जिनको एक शॉट करना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि तीनों शॉट्स को आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, जिसके बाद आपके तीनों शॉट एक शॉट बन गया है। उसके बाद हमने इसकी कलर ग्रेडिंग करनी है और फिर यह सीन भी हमारा तैयार है। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। अब मैं ऐसा करूंगा कि भागकर दरवाजे के अंदर से जाऊंगा। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और हम चाहेंगे कि आप भी ये दोनों ट्रिक हैं इसको ट्राई करें, शूट करके एडिट करके हमें दिखाएं कि आप किस तरह से इसको समझ पाए हैं या किस तरह से आप इसको एडिट कर रहे हैं। जो भी आपके पास स्टफ तैयार हो आप हमें कमेंट में जाकर उसका लिंक दे सकते हैं और अगर कहीं पे भी आपको मुश्किल आ रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ भी सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि कमेंट में जाकर आपको इसका जवाब दें। तो आज का ट्यूटोरियल कैसे लगा ये भी आप हमें कमेंट में बताइएगा और अगले तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।